खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे? 7,000 का सिलेंडर है, 5-6 दिन हम गैस नहीं जलाए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ला रहे हैं देश की वो 50 बड़ी सच्चाइयां जो मोदी सरकार की चाटुकार और बिकाऊ गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाना चाहती। महंगाई की मार, बढ़ती बेरोजगारी और आम आदमी की रोजमर्रा की तकलीफें, ये वो खबरें हैं जो सत्ता और उसके मीडिया साथी छुपाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ नारे नहीं बल्कि असली हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आज आम जनता मोदी और अमित शाह से कितनी नाराज और तंग आ चुकी है और मोदी के बारे में लोग क्या क्या खुलेआम कह रहे हैं। आप जरा ध्यान से सुनिए कि किस तरह से देश की जनता मोदी और अमित शाह के कारण महंगाई से कितनी परेशान है। एक महिला तो फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर देश में इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे की क्या वजह है? आप लोग जरा खुद इस वीडियो को गौर से देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। नहीं मिल रही है, क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे? 7,000 का सिलेंडर है, 5-6 दिन हम गैस नहीं जलाए हैं। पैसा नहीं कमा पाएंगे, यही लाइन लगाएंगे तो हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? ड्यूटी भी मारी जाती है, गैस भी नहीं मिल रहा, क्या करेगा आदमी बताइए? हम लोग तुमको प्रधानमंत्री बना, पब्लिक से ही बने, तो कम से कम पब्लिक की तो मदद करनी चाहिए तुमको। मोदी तो प्रधानमंत्री तो आराम से बैठ के खा रहे हैं, यहाँ पे जनता मर रही है ना, उनको कोई देख रहा है? यहाँ पे बोले हम रोड पर अच्छे दिन लाएंगे, ला तो रहा है अच्छे, बहुत अच्छा दिन ला दिए मोदी सरकार है, योगी सरकार इतना अच्छा दिन ला दिए। गरीबों के अमीर करना, गरीबों को रोड पे भटका रहे हैं। इससे अच्छा था सन 2012 में, सन 2010 में हम लोग अच्छा जिंदगी जिए हैं। तब 3 लाख 4 लाख रुपया जमा कर लिए, 5 रुपया किलो आटा खरीदे, 5 रुपया के दूध का थैली खरीदते थे, तब अच्छे जिंदगी जीते थे, अच्छा जिंदगी जीते थे। अभी 10,000 का सैलरी कमा रहे हैं ना, 20,000 का सैलरी, तब ने अच्छा दिन है, तब रोड पर भीख मांगने पड़ रहा है। सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी रही है और इतनी सारी पब्लिक ऐसी भटक रही है। हम नहीं मानते हैं अच्छे दिन है, जिस दिन मर जाओगे उस दिन अच्छे दिन मानेंगे। सिलेंडर आ रहा है, 200 दे रहा है, 200 के बाद बिल कर दे रहा है। अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन आएंगे। 12 साल चला लिया मोदी जी ने, इसके बाद तो नंबर खत्म है इनका। सब लोग गालियां देते हैं, आप वोट दिए मोदी को, क्या कर रहे हैं मोदी? जिल्लत का जिंदगी जी रहे हैं अभी। अब ये बताइए, हम लोगों के आदमी कमाएंगे, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, किस तरह से लोग महंगाई से परेशान हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग 2014 से पहले ही ठीक थे, जब से बीजेपी सरकार आई है हमारी महंगाई ही बढ़ गई है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल ने ईबीएस के खिलाफ बहुत सारे पेपर जमा किए थे। इसमें 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर किया था। वह उन सभी पेपरों को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर जाने वाले थे। एक ईबीएस के खिलाफ का बेकार नहीं बादगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद केजरीवाल ने क्या कहा, आप लोग इस वीडियो को खुद देखें। अभी हम लोग 2,33,238 पिटीशंस लेके प्रधानमंत्री जी को देने के लिए निकले थे। 1 महीना पहले उनसे E20 के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए समय मांगा था, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम उन्हें पिटीशंस देने के लिए निकले थे, उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूँगा। तो बेसिकली ये तानाशाही की वो दिखाता है। जिस तरह से उन्होंने नीट वाले पूरे एपिसोड में तानाशाही दिखाई, ऐसे ही इस पूरे E20 के मुद्दे पर जिस तरह से वो अड़े हुए हैं। उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है, हाँ ये उसके इंजन के पार्ट तो ख़राब होते हैं पर रबड़ के पार्ट ख़राब होते हैं। तो भाई जब इंजन के पार्ट भी ख़राब होते हैं, माइलेज भी ख़राब होती है, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रखी है? तो देखने में पता चलता है ज़बरदस्ती इसलिए कर रखी है कि ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। ट्रंप जो है वो ज़बरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीद के भारत में बेचो, इसलिए ये पूरा E20 आया हुआ है। आज हम पिटीशंस लेके गए थे, सारी पिटीशंस रस्सी से बांधी हुई थी, लेकिन किसी वजह से वो रस्सियाँ खुल गई, वहाँ पे कई सारी पिटीशंस इधर उधर हो गई। तो अगर प्रधानमंत्री दफ्तर कहेगा तो हम पूरी सारी पिटीशंस का एक फ्रेश सेट उन लोगों को भिजवा देंगे और उसके ऊपर वो गौर करके अगर 2,33,000 लोगों ने इतनी जल्दी साइन कर दिया तो जाहिर है कि पूरे देश के अंदर इसके ऊपर कितनी ज़्यादा बेचैनी है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए, ट्रंप के दबाव को बर्दाश्त करना सीखिए। पूरा देश सफ़र कर रहा है। अभी पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि E20 जो है वो विड्रॉ किया जाए। E20 जनता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री जी को ट्रंप का दबाव नहीं मानना चाहिए। गोवा के अंदर हमारे 2 MLA हैं, गुजरात के अंदर हमारे 5 MLA हैं, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में 1 MLA है। तो जम्मू कश्मीर, गुजरात और गोवा में भी हमारे MLA जो हैं वो प्रस्ताव पेश करेंगे। पास होगा कि नहीं होगा हमें मालूम है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं इन दोनों राज्यों में, तो कम से कम गुजरात में और गोवा में, तो वो पास तो नहीं होने देंगे। लेकिन हम पेश करेंगे उन दोनों जगह भी प्रस्ताव की E20 को विड्रॉ किया जाए। और आज जो मूवमेंट था, आज एक और दोस्तों
आप सभी को तो पता है कि मोदी सरकार कितनी तानाशाही सरकार बन चुकी है। ये देश के गरीबों को लूट रही है। इसी हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि एक गांव में वहां के गरीबों की जमीन को बीजेपी सरकार हड़पना चाहती है। तो बीजेपी एक दलाबाद पर उनको बारात बनाने की, इस हवाले से वहां की जनता ने क्या कहा है, आप लोग जरा इस वीडियो को देखें और खुद बताइए कि क्या ये बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है या फिर ये बहुत ही ज्यादा गिरी हुई सरकार बन चुकी है। आप लोग इसके बारे में क्या कहना है, पहले आप लोग खुद वीडियो को गौर से देखें। हम जमीन न देबा नहीं, जब पुरखा पुरनिया का बीत गल तो हमने के दे के गल हमने जमीन न दे। हम लोग का विकास हो रहा है, क्या कर रहा है, वही राशन दे रहा है ना, और क्या कर रहा है सरकार, वो राशन भी बंद कर दे। हम लोग अपने खेत में से कमा लेंगे, खा लेंगे, उसकी विकास की या उसकी सरकार की हमको जरूरत नहीं। पैसा दे, पैसा का करब लेके, पैसा लेके का करब, पैसा खा की रोटी खा। कहा दें इस सरकार मुआवजा दे, इस सरकार मुआवजा न दी, खून चूसी। हम लोग नहीं चाहते कि ऐसी इतनी निकम्मी सरकार है, हम लोग नहीं चाहते कि इतनी निकम्मी सरकार है। पैसा लेके क्या करेंगे सरकार की, हम अपना जमीन नहीं देंगे, सरकार को पैसा नहीं। 1-1:30 बजे राती के बहन बिटिया गाँव में सुतल हैं घरे में, जाके दरवाजा पीटत हैं। ये पुलिस का काम हो क्या? सरकार नहीं थी तो हम लोग नहीं जी रहे थे। मोदी जी के काम से खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है। अपन जमीन नहीं देंगे, झूठा कर आकर के घर घर जाकर के मानापुर में खाता खुलवा रहे हैं। काहे खाता खोले, नहीं खोलेंगे। भट्टी तोड़ दिले, भट्टी मौके पर रहल, खाना वाली भट्टी मौके पर, वहाँ मौके पर बुनिया भाई फेंकल हो, 2.5 कुंटल बुनिया बनल, बर्तन तक उठा ले गए। नहीं, हम लोग जमीन नहीं देंगे। क्या चाह रही हैं? अरे हम चाह रहे हैं कि हमारा जमीन न जाए। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे खतरनाक खबर की। भरी संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति के बारे में पूछ लिया और राहुल गांधी को गाली देने लगे। इसके हवाले से अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसे देखकर भरी संसद में बड़ा हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर को क्या जवाब दिया, आखिर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को गाली क्यों दी, आप लोग ये वीडियो खुद देखिए, फिर हम बात करते हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे तुम? सर ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। दोस्तों आप सभी ने तो ये वीडियो देख लिया कि किस तरह से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति के बारे में पूछ लिया और फिर संसद में हंगामा मच गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एबीस के खिलाफ जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन चल रहा है। उसी के बीच युवा लोग नितिन गडकरी के बारे में क्या कह रहे हैं, आप लोग जरा इस वीडियो को देखें कि नितिन गडकरी किस तरह से तेल में घोटाला कर रहे हैं और देश की सभी गाड़ियां खराब हो रही हैं। आप लोग पहले इस वीडियो को देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। पुलिस के गुंडे जाने दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जाने की, पर हमें जाने नहीं दे रहे, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। अरे सबसे बड़े गद्दार तो नितिन जी आप हो। गन्ने का रस निकाल रहे हैं, डब्बा लेकर के उसमें दिखा रहे हैं कि एथेनॉल निकल रहा है। इस तरीके का पेट्रोल नहीं चलेगा। ऐसे गडकरी के एथेनॉल की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। देखा आपने चुनौती दी है, उन्होंने चुनौती दी है कि कोई किसी की कार खराब हो, कुछ हो तो आए सामने आए। क्यों कार खराब नहीं, हमारी तो स्कूटी भी खराब हो रही है, हमें तो मोटरसाइकिल भी खराब हो रही है कि मेरे खिलाफ आप FIR दर्ज कराओ और मैं इस मिलावट के पेट्रोल का खुल के विरोध करूंगा, सड़क से लेकर संसद तक। इंजन तो पेट्रोल के लिए। आप लोगों ने तो ये वीडियो देख लिया कि किस तरह से नितिन गडकरी तेल में अपनी धांधली कर रहे हैं और देश के युवाओं की गाड़ियां खराब हो रही हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों देश में तो अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन चल ही रहा है।
लेकिन भरी संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मुद्दा उठाया कि हम अमित शाह को पकड़कर निकालेंगे और उनका इस्तीफा लेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी संसद में बड़े दमदार तरीके से ये बात बोली। आप लोग जरा खुद इस वीडियो को देखें। होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के 2 दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है।